ओम गणेशाय नमः। आज हम तीसरे दिन की कथा जो कि माता चंद्रघंटा की कथा है वो सुनेंगे। जय माता दी। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है माता चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शक्तिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इस लोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत ही चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उदित रखने की है। इनके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन प्राप्त होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास भी होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा माता के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी हम बन जाते हैं। यह देवी कल्याणकारी हैं। माता चंद्रघंटा का प्रिय भोग जो है पूजा के समय, अगर आप माँ चंद्रघंटा को सेब और केले का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी हुई चीजें बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं। अगर आप हो सके तो माता चंद्रघंटा को दूध से बनी हुई चीजों का भोग जरूर लगाएं। आप चाहें तो आप देवी माँ को खीर का भोग भी लगा सकते हैं। आज के दिन माँ चंद्रघंटा को पीले रंग के फूल और सफेद रंग का फूल चढ़ा सकते हैं। माता चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर साहस और निडरता बढ़ती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह से जुड़ा कोई भी दोष है तो आप चंद्रघंटा माता की पूजा करें, क्योंकि इस देवी का संबंध शुक्र ग्रह से है और इनकी पूजा से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और इस तरह के दोषों को दूर करता है। पारिवारिक सुख और समृद्धि के लिए भी आपको माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा परिवार की रक्षक है, खासकर संतानों की। वे आपकी संतानों को निडर बनाती हैं और उनमें साहस पैदा करती हैं। किसी वजह से यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो आपको माँ चंद्रघंटा की पूजा जरूर करनी चाहिए। उनकी कृपा से विवाह से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती हैं। माता चंद्रघंटा की पूजन विधि। आज प्रातःकाल स्नान करने के बाद पूजा स्थान की सफाई करें। उसके बाद माँ चंद्रघंटा को जल से उनका अभिषेक करें। उसके बाद अक्षत, कुमकुम, फूल, सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि माँ चंद्रघंटा को अर्पित करें। फिर उनके पूजन मंत्र का उच्चारण करें, उनको प्रिय भोग लगाएं, उनकी कथा सुनें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इसके पश्चात माता की आरती करें। इसके बाद माँ चंद्रघंटा से क्षमा प्रार्थना करते हुए अपनी मनोकामना को पूर्ण करने का माता से प्रार्थना करें।